पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक टाइम सिस्टम जो हम एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, बेसिक हॉरोस्कोप चार्ट। अब इस हॉरोस्कोप का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है होरा। जिसे हम ज्योतिष कहते हैं उसे पराशर ऋषि ने होरा शास्त्र कहा है। तो जो ये स्टडी है इसका नाम है होरा शास्त्र। ये नक्षत्र शास्त्र नहीं है, ये राशि शास्त्र नहीं है, ये है होरा शास्त्र। तो जब स्टडी का नाम हो रहा है तो सबसे ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें जिस चीज़ की होनी चाहिए वो है कि हो रहा क्या है। किसी भी स्टडी को जब नाम दिया गया है होरा शास्त्र, सो दिस मीन्स दिस इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ दिस स्टडी। इस सारी स्टडी का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है होरा। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे होरा क्या है और इसके यूजेज कैसी हैं, क्योंकि सारी चीज़ें होरा से डिराइव की गई हैं, चाहे वो राशि हैं, चाहे नक्षत्र हैं, चाहे भाव हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, वो सारा डिराइव्ड है होरा से। सो जब तक हमें होरा क्लियर नहीं होगा हम एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी एक वे ऑफ लाइफ है, एस्ट्रोलॉजी एक ज़िंदगी जीने का तरीका है प्लैनेट्स के सिंक्रोनाइजेशन में। जब आप प्लैनेट्स की मूवमेंट के साथ अपनी लाइफ सिंक्रोनाइज कर लेंगे तो आप रियल टाइम में प्लैनेटरी इफेक्ट होते देख पाएंगे। जब आपके दिमाग में क्लॉक और कैलेंडर की जगह हो रहा ही होगा, बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होगा, सो आप रियल टाइम में प्रिडिक्शन होते देख पाएंगे। ये देख पाएंगे कि प्लैनेटरी मूवमेंट किस तरह से लाइफ को अफेक्ट करती है। सो प्रिडिक्शन करना इज ओनली अबाउट विजुअलाइजिंग एंड सीइंग इन रियल टाइम हाउ दिस मूवमेंट इज अफेक्टिंग, कि प्लैनेट की जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे अफेक्ट कर रही है। सो आते हैं होरा पर। सो ये बेसिक चार्ट देखा था हमने, जो हम एक हॉरोस्कोप बनाते हैं। इसकी अरेंजमेंट हमने देखी थी, अरेंजमेंट कैसे की हुई है। यहाँ पे एक चीज़ हमने लिखी थी जो इसमें नहीं लिखा जाता, वो है अर्थ। तो ये है हमारा अर्थ। तो यहाँ हमने लिख दिया अर्थ। यहाँ से बैठकर हम अपनी सारी प्लेनेटरी मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। इधर अर्थ से हम मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये एक क्लॉक है। क्लॉक हम सब ने देखी है, क्लॉक हमें पता है कि क्लॉक जो होती है उसका जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है एक छोटी यूनिट होती है जिसे हम सेकेंड्स, जो सेकेंड काउंट करती है। ये जो सुई होती है सबसे तेज चलती है। जब ये जो सबसे छोटी नीडल होती है, सबसे छोटी सुई होती है, अपना एक राउंड पूरा कर लेती है, तो जो बड़ी नीडल है इसके मिनट वाली वो मूव करती है। और जब ये मिनट वाली नीडल अपना एक राउंड पूरा कर लेती है तो जो इससे बड़ी यूनिट है आर वाली वो अपनी एक मूवमेंट करती है। सो सेकेंड से स्टार्ट होता है हमारा प्रोसीजर। इसका जब एक राउंड पूरा होता है तो मिनट वाली नीडल मूव करती है, और जब मिनट वाली नीडल का एक राउंड पूरा होता है तो आर वाली नीडल मूव करती है। अब यहाँ पे जो आर है हमारे लिए, जिसे हम होरा भी बोलेंगे, वो है सन। क्योंकि बेसिकली हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि सन कैसे मूव हो रहा है, क्योंकि सन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सन लाइफ सस्टेन करता है और हमें पता करनी है कि सन की मूवमेंट कैसे हो रही है। सो होरा हमारे लिए है सन की मूवमेंट। अब होरा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लैनेट्स। हमें पता है प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स एक सर्टेन स्पीड पर मूव करते हैं, और जब ये मूव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सन मूव करेगा। तो हमने ये मान लिया कि सन जो है वो आर वाली नीडल है हमारी। घड़ी के कांटों में जो घंटे वाला कांटा होता है वो हमारा सन है। तो हमें देखना है कि सन कैसे मूव कर रहा है। सन कैसे मूव कर रहा है इसके लिए हमें देखना पड़ेगा
बाकी प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं। सो हमने इन बाकी प्लैनेट्स को उनकी ऑर्डर ऑफ स्पीड में लगा दिया। ऑर्डर ऑफ स्पीड क्या है? ऑर्डर ऑफ स्पीड है, सन को अगर अभी छोड़ दें, सन को एक्सक्लूड करते हैं, सो सबसे तेज फास्ट करता है मून, इसकी स्पीड है 14 डिग्री पर मिनट पर डे। एक दिन में 14 डिग्री मूव कर जाता है, 12 से 15 डिग्री एवरेज। फिर है मरकरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है मार्स, फिर जुपिटर और फिर सैटर्न। और लगभग यही ऑर्डर है डिस्टेंस का भी। सन से अगर हम मून को भी एक्सक्लूड करें, तो सन से अगर हम ऑर्डर देखें, सन के क्लोजेस्ट है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न। सो अगर हमारा अर्थ यहाँ पर है वीनस और मार्स के बीच में, और हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्लोजेस्ट इधर से वीनस है, फिर मरकरी और फिर हमें सन दिखता है, और इस तरफ से है मार्स, जुपिटर और सैटर्न। सो ये ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस भी है, और ये है हमारा ऑर्डर ऑफ स्पीड। सो फास्टेस्ट है मून, so let's say moon is number 1, mercury is number 2, venus is number 3 in terms of speed, mars is 4, jupiter is 5 and saturn is 6। saturn सबसे स्लोएस्ट है। सो ये हमने अरेंज कर लिया इन ऑर्डर ऑफ स्पीड्स। अब अगर हम घड़ी वाला लॉजिक इसमें अप्लाई करें, तो सबसे पहले मून का एक सर्कल पूरा होगा। जब मून का एक सर्कल पूरा होगा तो मरकरी अपना एक सर्कल पूरा करेगा, अपना एक राउंड, अपना एक शिफ्ट करेगा, फिर वीनस अपना एक शिफ्ट करेगा, फिर मार्स, जुपिटर और सैटर्न, क्योंकि ये फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट स्पीड पे आ गया। अब इसमें एक बात ये हम कह सकते हैं कि सन की जो स्पीड है वो सैटर्न से ज़्यादा है, जुपिटर से ज़्यादा है। तो सन को हमने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि सन जो है, हमारी जो बेसिक मूवमेंट है हम सन से कैलकुलेट करनी है। हमें कैलकुलेट ही सन को करना है कि सन कितना मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है बाकी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमने इन प्लैनेट्स को अरेंज कर दिया इन ऑर्डर ऑफ स्पीड, और इसी को हमने इस चार्ट में लगा दिया। तो ये है हमारा सन जिसकी मूवमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे छोटी नीडल है हमारी मून की, उसके बाद नीडल है मरकरी की। जब मून पूरा एक राउंड पूरा करेगा अपना, तो मरकरी एक शिफ्ट करेगा, फिर वीनस अपना एक शिफ्ट करेगा, फिर मार्स एक शिफ्ट करेगा, जुपिटर और सैटर्न। और जब ये अपनी एक साइकिल पूरी करेंगे तो हमें सन की एक मूवमेंट नज़र आएगी कि सन ने एक शिफ्ट कर लिया अपनी पोजीशन में, उसने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली है। सो ये हमने एलिमेंट बनाए और इनको इसी ऑर्डर में लगा दिया। तो अब ये है हमारा होरा, जैसे हम डे का होरा देखते हैं। अगर आज संडे है, संडे से हम शुरू कर रहे हैं, सन से शुरू किया हमने, दिन का पहला होरा सन का रहेगा। सो यहां से शुरू हुआ हमारा सन। उसके बाद जो ऑर्डर हमारा चला, वीनस, मरकरी, मून, ये बिगर टू स्मॉलर यूनिट हो गए। वीनस सबसे ज़्यादा स्पीड है इन तीनों में, वीनस, मरकरी और फिर मून। अगर हम इसे चार्ट में देखें तो ये शुरू हुआ यहाँ से, हाउस नंबर 2, 3, 4। इन तीन की शिफ्ट के बाद फिर शुरू हुआ पांचवा हो रहा, जो शुरू हुआ शनि से, जो यहाँ से शुरू हुआ। फिर आया हमारे पास जुपिटर, जुपिटर, मार्स, ये। सो दो ऑर्डर में हमारी ये क्लॉक चली। पहला ऑर्डर हमने देखा छोटे से बड़ा, मून से शुरू होके, वीनस से शुरू होके, वीनस, मरकरी, मून, फिर सैटर्न, जुपिटर, मार्स। सो दो तरह से हमारी साइकिल चली, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो पहली साइकिल, पहला शिफ्ट हमने ये देखा, वीनस, मरकरी, मार्स, वीनस, मरकरी और मून, और दूसरा सैटर्न, जुपिटर, मार्स। जब इन सब ने एक एक अपने राउंड कर लिए, उसके बाद हमारे सन की एक मूवमेंट हो गई, एक प्लेस उसने शिफ्ट कर लिया, और इसी तरह से हमारी ये साइकिल कंटिन्यू हुई। सो सन, सन से हमने स्टार्ट किया। सो ये है सन, वीनस, मरकरी, मून। वीनस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्पीड वीनस की है, फिर है मरकरी, फिर है मून। सो ये अगर हम देखें तो हाउसेज हैं 2, 3, 4, 2,
3 और 4। अब केंद्र और त्रिकोण भाव सब इसी से आएंगे। सारे जो आपके एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं जो आप चार्ट्स में देखते हैं वो सारे इसी होरा से आएंगे। अगर आपको होरा क्लियर है, आपको टाइम क्लॉक क्लियर है और आप अपनी लाइफ को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, सो प्रिडिक्शन आप होते हुए देख सकते हैं। ओके, सो ये संडे है। अब कुछ बेसिक कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सो बेसिक कैलकुलेशंस हैं हमारी। सन मूव करता है एक दिन में 1 डिग्री, एक दिन में 1 डिग्री सन मूव करता है। इसका मतलब है 1 डिग्री है 60 मिनट, तो 60 मिनट है 1 डिग्री, तो एक दिन में सन 60 मिनट्स कवर करता है। इनको अगर हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करें 8 घंटों में तो 20 मिनट्स होते हैं। सो 20 मिनट्स इंटू 3, ये हो जाएंगे 60 मिनट या 1 डिग्री। तो 20 मिनट जो है वो 1/3 है। सो 1/3 इज 20 मिनट्स। सन अगर एक दिन में 1 डिग्री मूव कर रहा है तो वो अपनी 1/3 मूवमेंट करेगा 20 मिनट की 8 घंटे में। अगर 1 डिग्री के लिए सन को लग रहे हैं 24 घंटे, 60 मिनट के लिए 24 घंटे लग रहे हैं, तो 20 मिनट के लिए सन को लगेंगे 1/3 या 8 घंटे। तो 8 घंटे सन को लगने हैं अपना 1/3 कवर करने में। ओके, सो इस होरा की टेबल से हम चले। सो पहला होरा अगर सन का था तो 8वां होरा फिर से सन का है। तो पहला होरा हमने सन का देखा था और 8वां होरा फिर से सन का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सन जो है एक शिफ्ट अपना कर चुका है, 1/3 मूवमेंट अपनी कर चुका है। 8वां होरा फिर से सन का है। इसी तरह से अगर हम आगे भी चलेंगे तो 15वां होरा फिर से सन का आएगा, 15वां घंटा दिन का फिर से सन का होगा। तो ये शनि तक हमने छोड़ा है, शनि के आगे की देख लेते हैं। सो ये ऑर्डर है शनि के बाद का। तो 22वां होरा फिर से सन का है और ये 24 घंटे जब हो गए हमारे, सो ये हो गया हमारा 24 घंटे 1 डिग्री पूरा हुआ। उसके बाद जो अगला होरा चला वो आया मून का। सो ये हमारा हो गया डे चेंज। सन से होरा शुरू हुआ संडे का, 8वां होरा फिर से सन का था, 15वां होरा भी सन का था, 15वां घंटा भी सन का था सनराइज के बाद से, 22वां घंटा भी सन का था और 24 घंटे होने के बाद जो नेक्स्ट होरा बना वो बना वहां से 4th हाउस, 1 2 3 4। सो यहाँ से आए हैं हमारे केंद्र भाव 1 4 7 10। क्योंकि 3 मूवमेंट्स होने के बाद जब चौथी मूवमेंट आती है सो वहां पे सन एक प्लेस शिफ्ट कर लेता है, एक छोटे यूनिट में वो प्लेस शिफ्ट कर लेता है। अब नक्षत्र क्या है? नक्षत्र है 3 डिग्री 20 मिनट का एरिया। नक्षत्र या इसे हम नवमांश कहते हैं। नवमांश है 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट का मतलब है 3 दिन, एक दिन में सन 1 डिग्री मूव कर रहा है तो 3 दिन में वो, दिस मीन्स 3 डेज प्लस 20 मिनट्स। 20 मिनट्स हमने देखा था 1/3, 20 मिनट्स जो था वो 1/3 था। तो 3 डिग्री 20 मिनट का मतलब है 3 दिन और 1/3।
1/3। यहाँ पे सन एक और मेजर शिफ्ट करेगा, 3 डिग्री 20 मिनट के बाद अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो 3 डिग्री 20 मिनट के बाद एक एनर्जी जोन सन चेंज कर लेता है। यह है नक्षत्र पदा, नक्षत्र चरण, या इसे नवमांश कहते हैं। अब एक नक्षत्र क्या है? नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट। नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब है 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट। अभी तक अगर हमने ये 3 माइनस ऐड किए तो ये हो गए हैं 10। यहाँ तक ये 10 पहुंच चुके हैं, यानी कि 10 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। 10 दिन हो चुके हैं। सन अगर ये फर्स्ट हाउस है, सो ये फर्स्ट हाउस था, ये फोर्थ हाउस है, ये दूसरी शिफ्ट है सन की, ये 7th हाउस है, तो यहाँ पर ये टोटल 10 हो चुके हैं। तो ये हमारा केंद्र बनता है इस तरह से। 3 डिग्री 20 मिनट 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, 9 दिन और 1/3 1/3 1/3। तो ये होगा हमारे 10 दिन। अब इसमें 10 दिन में 10 डिग्री यहाँ तक कवर हो गई है। इसके बाद हमने और 3 डिग्री 20 मिनट ऐड किए, तो ये हो जाते हैं हमारे 13 डिग्री 20 मिनट। और 13 डिग्री 20 मिनट क्या है? 13 डिग्री 20 मिनट है, 13 डिग्री 20 मिनट है 13 दिन और 1/3। या इसको और ऐड करें, 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 4, तो 12 कंप्लीट डेज प्लस 20 मिनट के 4, यानी कि 1 दिन और 13 दिन और 1/3, 13 डेज प्लस 1/3 ऑफ अ डे, 8 घंटे, 13 दिन और 8 घंटे। तो ये नक्षत्र मूवमेंट क्या है? ये 13 दिन 8 घंटे हैं। यहाँ पे सन अपना मून अपना एक पक्ष बदल लेता है, वो अमावस से पूर्णिमा पे आ जाता है। अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो 13 दिन और 8 घंटे। तो यहाँ पर सन भी एक मूवमेंट करता है, सन भी अपना एक एनर्जी जोन चेंज कर लेता है 13 दिन बाद, क्योंकि यहाँ पर 4 शिफ्ट पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ से हम चले थे। सो अब अगर हम देखें, तो ये सन का हो रहा था पहला, फिर आया हमारे पास जो फोर्थ था, जहाँ पे पहला शिफ्ट हुआ, सन ने अपनी पहली प्लेसमेंट चेंज की, वो थी फोर्थ में। दूसरी प्लेसमेंट उसने चेंज की 7th में, और फाइनल प्लेसमेंट उसने चेंज की यहाँ पर। सन सन का पहला शिफ्ट फोर्थ हाउस में। सो पहली पोजीशन चेंज जो हमारे लिए सन की थी वो थी फोर्थ हाउस में। दूसरी पोजीशन चेंज थी 7th हाउस में। तीसरी पोजीशन चेंज थी 10th हाउस में। और यहाँ से ट्राइन कैसे बनेंगे? ट्राइन है 159। पहली पोजीशन थी सन की, सन के उस होरा में। दूसरी पोजीशन थी सन की सैटर्न के होरा में। तो ये है सैटर्न का होरा 15, और उसके बाद आ गया 9 जो है वीनस। तो यहाँ पर एक नंबर जो है वो कॉमन है, केंद्र और ट्राइन दोनों। यह है 1, यह है 5 और यह है 9। अगर हम इसी को एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाकर ये हमें मिलेंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे। तो 1 4 7 10
1 5 9, इससे फिर हम अगर 5 ऐड कर दें, जुपिटर, इसी को अब अगर हम इसी चार्ट में देखें, तो इसी तरह से हमारी मूवमेंट हो रही है। ये है डे मूवमेंट। अगर हम 12 घंटे का इसमें देखें, तो 12 घंटे बाद हमारी जो पोजीशन होती है, सन से अगर हमारा पूरा स्टार्ट हुआ है, तो 12 घंटे बाद ये फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट आ जाता है। सन से हमारा स्टार्ट हुआ, सन को हमने एक एंड पे रखा है हॉरोस्कोप के, और 12 हो रहा के बाद, 12 हो रहा के बाद जो हमारा लास्ट हो रहा है वो है स्लोएस्ट प्लैनेट सैटर्न। तो 12 घंटे में जिसमें आधा डिग्री सन पोजीशन चेंज कर रहा है, एक दिन में 1 डिग्री कर रहा है, आधे दिन में 12 घंटे में आधा डिग्री चेंज कर रहा है। तो आधा डिग्री की चेंज पे सन सैटर्न तक आ चुका है, एक साइकिल पूरी कर चुका है। तो इस चार्ट में सन से सैटर्न की एक साइकिल पूरी हो चुकी है 12 घंटे में, जिसे हम कहते हैं दिनमान, मॉर्निंग टाइम। तो सन सैटर्न, ये जो साइकिल यहाँ से हमारी चल रही थी 12 घंटे की, सन टू सैटर्न हो चुकी है। अब अगर हम दूसरी साइकिल यहाँ पे स्टार्ट करें, तो दूसरी साइकिल हम करेंगे सैटर्न से स्टार्ट। तो यहाँ से साइकिल हमारी स्टार्ट हुई, और ये हमने फिर से इसी ऑर्डर में किया इनको। तो यहाँ से 12 घंटे के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे। इसके बाद जो साइकिल हमारी शुरू हुई है, क्योंकि सैटर्न के साथ जो साइकिल शुरू हुई है वो उल्टी हुई है। अब ये रात्रिमान है। सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, सैटर्न, यहाँ तक हमारा दिनमान था, ये रात्रिमान है। सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, सन को हम नहीं ले रहे क्योंकि सन को ही हम मेजर कर रहे हैं, सन के चेंज को ही मेजर कर रहे हैं। वीनस, मरकरी, मून, वीनस, मरकरी, मून, वीनस, मरकरी, मून, ये हो गया हमारा रात्रिमान। सैटर्न, जुपिटर, मार्स, वीनस, मरकरी, मून। सो ये था दिनमान 12 घंटे। उसके बाद ये हुआ रात्रिमान अगले 12 घंटे, और ये एक हमारी साइकिल पूरी हो गई। इसी तरह से जहाँ जहाँ सन अपना एनर्जी जोन चेंज कर रहा है, सन अपना जोन शिफ्ट कर रहा है, उससे हम देखते हैं कि क्या अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमने ये 3 डिग्री 20 मिनट के जोन बनाए कि 3 डिग्री 20 मिनट पे क्या चेंज हो रहा है, सन की पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है। इसी तरह से 3 डिग्री 20 मिनट के बाद हमने इसकी बड़ी यूनिट बनाई 13 डिग्री 20 मिनट की, कि 13 डिग्री 20 मिनट पर जब इतने हो रहा चेंज हो जाते हैं, एक बड़ा शिफ्ट होता है, घंटे वाली सुई मूव करती है, आर नीडल मूव करती है, तो क्या अफेक्ट होता है। सो जब आप अपनी लाइफ को इस क्लॉक के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज कर लेंगे और देखेंगे कि क्या अफेक्ट हो रहे हैं, सो रियल टाइम में आपको नज़र आएगा कि प्लानिटरी अफेक्ट्स क्या करते हैं आपकी लाइफ को, किस तरह से प्लैनेट्स आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं।